बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? लो जी, चैप्टर 4 के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे थे। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 सवाल हमने इस तरह के करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं ये। तो इसमें दोनों की पहचान देख लें। डिग्री ग्रेजुअली सारी डिक्रीज़ हो रही है, 4 3 2 1 और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमने ये करना होता है कि आपने एक्स स्क्वायर, ये जो मिडल वाली है, ठीक है, या ये जो जितनी पावर आपको ये नज़र आ रही है ना यहाँ पे, उसका जो हाफ बनता है उससे आपने डिवाइड करना होता है। ये इसका रूल होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से आप थ्रू आउट डिवाइड करें सारी टर्म्स को। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये पावर 1 रह जाएगी एक्स की। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 रह गया। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3/x आ जाएगा। इसी तरह 2/x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब आपने इसको अरेंज करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को अरेंज करें, 2 कॉमन निकाल के ये ब्रैकेट बन गई। फिर ये सेकेंड और ये वाली, इन दोनों में से -3 कॉमन निकालें तो ये ब्रैकेट बन गई। तो इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक की क्लास में भी मौजूद हैं। अब बच्चों, ये 2 ब्रैकेटें जो आपके पास बनी हैं, इसमें से इसको आपने लेट करना है। उसकी वजह यह है कि हमने इसकी स्केयरिंग करके यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि जाहिर बात है इसकी स्केयरिंग करने से ये आंसर आएगा। तो इसको लेट करना है, इसको नहीं लेट करना आपने। तो इसको हमने वाई लेट कर लिया, स्केयरिंग की दोनों साइड्स पे। बाय फार्मूला स्केयर मैंने एक्सपेंड किया है, a स्केयर b स्केयर प्लस 2ab। y का यहाँ पे स्क्वायर आ गया जी। 2 को इधर शिफ्ट कर दें, -2 बन गया। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इसकी सब्स्टिट्यूशन ये आ गई हमारे पास। अब इसको हमने यहाँ पे इसकी जगह प्लेस करना है जी। तो तब हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। तो 2 आ गया, इसकी जगह पे आपने लिखना है y स्क्वायर -2 -3, इसका नाम y रखा था, -1 = 0। तो ये बन गई जी। 2 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ, 2y स्क्वायर -4 आ जाएगा, -4 और ये -1 -5 बन जाएंगे। और ये -3y, ये वैसे का वैसे आ गया। तो देखा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हमारे पास। मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं जी हम इसकी। -3 को ब्रेक किया -5 और +2 में। तो इस तरह फर्स्ट 2 में से y कॉमन, 2y -5, यहाँ से 1 निकाल लें, क्योंकि 2y -5 ही हमें चाहिए, वही लिखा हुआ है। तो 1 लिख के ब्रैकेट बना दें। तो ये 2 आपके पास वैल्यूज़ बन गई y की, एक ये वाली है और एक ये वाली है। अब आपने y को लेट किया हुआ था x + 1/x, ठीक है। ये y की जगह लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, x से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट टर्म को भी, सेकंड टर्म को भी और थर्ड को भी x के साथ मल्टीप्लाई। जो डिनोमिनेटर में है ना, उससे मल्टीप्लाई किया। वैसे तो 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो इकट्ठा ही हो जाना था। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अगले स्टेप में ये जो 2 है, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करवा दें, या 2 से सबको मल्टीप्लाई करवा दें, एक ही बात है। ये बन गया 2x स्क्वायर, ये +2 और ये 5x इधर आके माइनस हो गया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। इसी तरह इसको भी देखें, y की जगह ये आ गया हमारे पास, -1 को इधर ले आए, इसको इधर शिफ्ट ही नहीं करना था, ऐसे ही इसको रखते तो वो ठीक था। x से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन अब देखते हैं आगे मज़ीद मिड टर्म ब्रेक इसकी होती है जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है यहाँ पे, इसकी तो मिड टर्म ब्रेक हो गई है जी, और 2 आंसर इसके आ गए हमारे पास। लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इसको आपने ABC इसके लिख के आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देना है जी। -b + -b स्क्वायर -4ac। तो ये इतना ही बस, इससे आगे नहीं ये सॉल्व होना। माइनस को बाहर लिखना है, लिख लें, ऐसे ही रखना है, ऐसे रख लें इसको। सो 4 इसके आंसर्स आ गए हमारे पास। 2 आंसर ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, देखें सेम वही चीज़ है। एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करें इसको, ये आ गया हमारे पास। फर्स्ट और लास्ट में से 2 कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन। फ़र्क पिछले और इस क्वेश्चन में ये है कि इस यहाँ पे x + 1/x आया था, अब ये माइनस में है, बट नो प्रॉब्लम। इसी को आपने वायलेट करना है, स्केयरिंग की। यहाँ पे +2 आया था पिछले सवाल में, बाय फार्मूला यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये इधर जाके +2 हो जाएगा, बाकी सारा वैसे ही है। इसकी जगह अब आपने y स्क्वायर +2 लिखना है और इसकी जगह y लिखना है। तो ये देखें, y स्क्वायर +2 आ गया। ब्रैकेट ओपन करें, सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे बाई चांस ऐसा हो रहा है 4 से कैंसिल हो रहा है। तो ये 2 आपके पास वैल्यूज़ यहाँ से बन गई हैं, एक y की वैल्यू 0 और एक ये आपके पास फैक्टर आ गया, ठीक। बट y = x - 1/x।
तो ये लिख के इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। एक्स से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, ये एक्स स्क्वायर बन गया, ये 1 रह जाएगा और ये इधर 0 का 0 आ गया, तो ये एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। इसी तरह वाई की जगह ये आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करें, एक्स से जो है वो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है सिर्फ, फिर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स है, इस वजह से पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और अरेंज कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसके बाद जो है मिड टर्म ब्रेक किया जी हमने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -4 आ रहा है, तो +3 = 4 - 1। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, 1/2 एंड -2। दो आंसर ये हैं, दो आंसर ये आ गए और ये 4 आंसर बन गए हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन की जो है वो सेंस थोड़ी सी चेंज हो रही है। सिंथेटिक डिवीजन ये भी मैट्रिक का ही टॉपिक है। चैप्टर 4 जो है तकरीबन सारे का सारा मैट्रिक स्टाइल पे है। तो सिंथेटिक डिवीजन हमने इस्तेमाल करनी है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x+1 और x-2 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो p और q ये जो इसमें अननोन है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो बच्चों इसका तरीका ये होता है कि आज इस पॉलिनोमियल को जो है सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस तरह लिखा जाता है। तो इसका जो कोफिशिएंट है 1, ये देखें, x² का कोफिशिएंट p आ गया, x का कोफिशिएंट q आ गया और आगे कांस्टेंट 6 आ गया। इस तरह इसको लिखते हैं जी। फिर ये लाइन लगाते हैं ऐसे, और ये जो पहला फैक्टर है इसको 0 के इक्वल लिखें। इस फैक्टर के लिए और इसके लिए, दोनों के लिए एक जैसा काम होगा। तो इसको 0 लिखें, 0 लिखकर x की वैल्यू निकालें। वो जो वैल्यू निकले वो यहाँ पुट करनी है आपने। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, आपने 1 p q 6 ये यहाँ से लिखे हैं आपने। पहला वाला जो है इसके नीचे हमेशा हम 0 लिखते हैं, और यानी इस 0 लिखने का मतलब ऐड करना है, तो ये जो पहले वाला है वो वैसे का वैसे हम इसे नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, आंसर को अगले के नीचे लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर जो आंसर बना है इसको फिर आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। देखें, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -p और +1 आ जाएगा, वो अगले के नीचे लिख देना जी। इन दोनों को फिर ऐड कर लिया जी, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करके अगले के नीचे लिख दिया जी, फिर इनको ऐड कर लें। अब आगे ख़त्म हो गया, आगे तो कुछ है ही नहीं है। तो लास्ट पे जो चीज़ आपके पास आती है वो रिमाइंडर होता है। अब चूंकि इसको उसने फैक्टर बोला है तो फैक्टर की सूरत में रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो इसलिए ये जितना भी हमारे पास आंसर आया है इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 बोल दें जी। सेम प्रोसीजर आपने x-2 के लिए अप्लाई करना है। 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे। पहले हमने -1 के साथ किया है, अब 2 के साथ कर रहे हैं। बाकी 1p/q6 1p/q6 ये वैसे का वैसे ही है जी। पहले के नीचे 0 लिख के 1 आ गया, मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखें, फिर ये ऐड करें, ठीक है जी। इसको फिर आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके नीचे लिख दिया, ऐड करें, ये 6 जो है वो कांस्टेंट टर्म 8 में ऐड हो जाएगा, 14 आ जाएगा। चूँकि ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, रिमाइंडर होता है, तो फैक्टर होने की सूरत में रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो इसमें से सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2 पे डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। इसको आपने नंबर 2 बोल देना है। आगे बच्चों इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आपने सॉल्व करना है। इसमें देखें q नेगेटिव, इसमें q पॉजिटिव, तो हम दोनों इक्वेशंस को सिंपल ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 और 2, ऐड करने से q जो है ये देखें कैंसिल हो गया है, बाकी ये दोनों ऐड हो गए, 3p और ये 12 बन गया। यहाँ से p की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। 12 इस साइड पे आके माइनस का हो गया, अब 3 इसको डिवाइड करेगा तो -4 आ गया। अब ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर लें आप, 1 में पुट करके तो q की वैल्यू 1 आ गई। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिंथेटिक डिवीजन का एक क्वेश्चन और है मेरे ख्याल में, उसको भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे। तो इसमें भी वैसे ही है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी क्यू आपने फाइंड करने हैं, फैक्टर्स x+1 और x-2 बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। x+1 को 0 के इक्वल करें, वैल्यू निकाल लें। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 1p q एंड 2, 1p q 2, ये -1 यहाँ लिखेंगे उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। पहले वाले के नीचे 0 आ जाएगा,
ऐड करें, इसको मल्टीप्लाई करके अगले के नीचे लिख दें, इनको ऐड करें, फिर -1 से मल्टीप्लाई करके अगले के नीचे लिख दें। तो इस तरह रिमाइंडर जो है वो ये आ गया, इसको 0 के इक्वल करके इक्वेशन 1 आ गई। और x+x-2 ये दूसरा फैक्टर जो था उसको जो है वो 0 के इक्वल करेंगे, ये देखें, और x की वैल्यू 2 आ गई। सेम प्रोसीजर अब 2 के साथ आपने करना है, तो ये आपके पास रिमाइंडर ये आ गया जी। इसको 2 पे डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों को इसी तरह जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से देखें q जो है वो q से कैंसिल हो रहा है और यहाँ से p की वैल्यू आपके पास आ गई -3। ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में 2 में, तो कॉरस्पॉन्डिंग q की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। मैंने यहाँ पे इसमें पुट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये सिंथेटिक डिवीजन के 2 सवाल थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब दोबारा एक क्वेश्चन और इसी तरह का है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं जी। थोड़ा डिफरेंट है वो, लेकिन इसमें आपने जो है वो इसके 2 फैक्टर, ये देखें ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब इसके 4 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर तो ये दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं बाकी 2 फैक्टर जो है वो आप मुझे निकाल के दो। तो इसमें अब आपने फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अननोन कॉन्स्टेंट्स इसमें नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जी, लेकिन तरीकाकार वही है। आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से हमने करना है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो 2 फैक्टर दिए हुए हैं इन दोनों को 0 के इक्वल करके 2 वैल्यूज़ निकाल लें। एक वैल्यू +2 निकलेगी, दूसरी आपके पास -2 आ गई, ठीक। इसके बाद इसको अब आपने सिंथेटिक डिवीजन के तरीके में लेके जाना है। x4 का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 आ गया जी। x³ वाली टर्म ही नहीं है इसके अंदर, तो वो 0 लिखना है। ये बच्चे आमतौर पर ये गलती कर जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो पावर इसमें मिसिंग होगी उसकी जगह 0 आएगा। अब आगे x² का कोफिशिएंट -13 और कांस्टेंट जो है वो 36 आ गया हमारे पास, -13 और ये +36। सॉरी, इसमें x वाली टर्म जो है वो भी हाँ मिसिंग है, उसकी जगह 0 आएगा और कांस्टेंट ये लास्ट में आ गई, ठीक है जी। एक दफ़ा फिर देख लें, इसमें x³ मिसिंग है, वो 0 आ गया। फिर x² के बाद x वाली टर्म नहीं है, उसकी जगह 0 आ गया जी। चलें जी, अब दोनों फैक्टर्स को हम इसमें एक ही टेबल में यूज़ करेंगे। पहले इसको 2 को यूज़ कर लेते हैं। ये 1 का 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, ऐड करके 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4, ऐड करेंगे -9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें -18, ऐड करेंगे ये आ गया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -36 आ जाएगा और लास्ट में रिमाइंडर ये 0 आ गया आपके पास। इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कर लिया है। रिमाइंडर अगर यहाँ 0 नहीं आता, इट मीन्स आपके से कोई गलती होगी इसमें। अब ये जो अब नीचे अब आपके पास देखें 1 2 3 4, ये 5 थी आपके पास, अब आपके पास 4 रह गई हैं, 1 2 3 और 4। इनके ऊपर फिर आपने यही मेथड अप्लाई करना है, लेकिन दूसरे फैक्टर की वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे -2 के साथ। अब आपने इसको करना है जी। तो इसमें ये होता है कि 5 से 4 बन जाती हैं, 4 से फिर ये 3 आ जाती हैं ये वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें भी रिमाइंडर जो है वो इसी तरह 0 आ गया हमारे पास। अब ये जो 3 बच गई हैं, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 3 टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये वाला जो कोफिशिएंट है ये x² का होता है, ये x का होगा और ये कांस्टेंट, तो इसीलिए ये x² आ गया, 0x आ गया। समझाने के लिए 0x लिखा है, डायरेक्ट भी आप x² -9 लिख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान बात होगी जी, x² -9 = 0। इसके 2 फैक्टर बना लें, और यही इस क्वेश्चन में डिमांड थी कि आपने 2 फैक्टर, एक्चुअली मैंने वैल्यूज़ निकाल दी हैं, वैल्यूज़ नहीं निकालनी थी, इसमें हमने फैक्टर्स निकालने थे। ये थोड़ी सी करेक्शन आप इसमें कीजिएगा। ये x² -9 आ चुका है आपके पास, तो बस आप मज़ीद आगे इसको आप लिखेंगे x² -3², सो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस x + 3 एंड x - 3। तो ये 2 फैक्टर उसने डिमांड किए हुए थे। क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। लो जी, चलते हैं आगे। अब हमारे लिए जो नया क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है बच्चों, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अब टॉपिक भी इसमें चेंज हो रहा है,
उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। ये हो गया ठीक।